नाउ सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू बोर्ड। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देखो इसको ब्रिलियंट शॉट आप जैसे बच्चे ही कर सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों कर सकते हैं? देखो क्योंकि देखो इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन, आप इससे पीछे के मेरे पहले के वीडियो अगर आप देखेंगे उनमें हमने स्पीड निकाली थी और इसमें स्पीड दी हुई थी। उसमें हमने पहले कांस्टेंट हाइट आपकी के दिया हुआ था, लेकिन उसमें हमने बेस निकाल करके स्पीड निकाली थी। इसमें मजे की बात, इसमें हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है और इसमें आपका स्पीड दी हुई है। पहले तो एक चीज समझिए, याद रखिए इन क्वेश्चंस पे आपका नाम देखो सीधा। इसमें सबसे पहली बात है आपका स्पीड इज गिवन। देखो स्पीड जब गिवन है आपका नाम, इसका मतलब आपको बेस निकालना होगा और बेस निकालने के बाद तब आपकी हाइट निकलेगी। पहले जितने सवाल होते थे उनमें इसी का हाइट आपका दी होती थी, हाइट दी होती थी, बेस आपका निकालना होता था, रिक्वायर्ड बेस, रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूं मैं, रिक्वायर्ड, और उसके बेस पे आपका नाम स्पीड हमें निकालनी होती थी। ये देखिए यहां स्पीड इज गिवन, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्लियर कर दो कि ना देखो ये जैसे आर पर किलोमीटर आप कहते हैं, इसको जब भी आपको यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर, हाँ वही किलोमीटर पर आर। चलिए कन्वर्ट अगर आपको इसको करना है, मैं उल्टा आपको रेसिप्रोकल करके भी बताता थोड़ा। कन्वर्ट आपका ना देखो इनटू, इसमें आपका मीटर पर सेकंड में अगर आपको इसको करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका देखो 1000 मीटर, ये आपका हो गया, और 1 आर इज इक्वल टू आपका 60 मिनट आपका हो गया, 1 मिनट इज इक्वल टू आपका 60 सेकेंड हो गया। ये इसका मतलब 1 आर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 5/18 इसका मतलब अब किलोमीटर पर आवर को जब हमने चेंज किया तो देखो आपका ना, इसका मतलब 1 किलोमीटर बाई 1 आवर हुआ। इसको जब आपने कन्वर्ट किया तो देखो इसका मतलब 1000 मीटर अपॉन आपका देखो ये आपका 3600 सेकेंड, 20 कैंसिल, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मेरा ये बताने का मतलब फिजिक्स में भी काम करेगा कि जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से आपने मल्टीप्लाई आपका डिवाइड चेंज करना है तो 5/18 से कर दीजिए। जब भी आपका नाम आपका कोई भी रिक्वायर्ड आपका जो डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो सीधा सीधा उसको आपका नाम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और अगर मीटर पर सेकेंड को आपने देखो आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 18/5 रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। पहली चीज तो ये आपको ये इनमें क्लियरिटी लानी है। क्लियर हो गया सर? अब आप आ जाइएगा नाउ सॉल्यूशन प्लीज। देखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर, इधर देखिएगा सर प्लीज। ये देखिए ये जेट फाइटर है, जेट ए लिख दे रहा हूं। ये इसकी हाइट आपका h जो मुझे फाइंड आउट करनी है आपका देखो ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये यहां पे a है तो कोई बात नहीं, मैं यहां a लिख देता हूं। इससे देखो ये देखो सर, ये देखिए ये लाइन ऑफ साइट है ऊपर की तरफ। ये देखो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ एरो लगेगा एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 6 मिलीमीटर। मतलब मीनार के या किसी टावर के या इलेक्ट्रिक पोल के किसी भी हाइट के जितने नजदीक आप जाएंगे वो आपका एंगल बड़ा होगा। पहली चीज तो ये देखिए यहां से यहां तक ये आपका एक्स मीटर। इसकी इंपॉर्टेंस है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये निकलेगा तभी आगे निकलेगा। ये देखिए इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस तय की जाती है। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। इधर देखिएगा सर,
आफ्टर a flight of 15 सेकेंड, यानी कि टाइम इस वर्ड आपका देखो 15 सेकेंड दिया है। ये जेट फाइटर अब यहां चला गया, इसकी कांस्टेंट हाइट ही है ना, देखिए हाइट में कोई तब्दीली नहीं है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन 15 सेकेंड में इसकी प्लेस जरूर चेंज हो गई यहां पे देखो। So this is important. This is most important. But this most important is based on this important only. आप समझ गए? क्लियर? ये देखिए आपका नाम। अब जितना दूर भाग रहे हैं आप, ये देखिए, तो ये अब आपका ये एंगल आपका देखो छोटा हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये इतना हो गया आपका नाम। क्लियर हो गया सर? अब हमें ये हाइट तो निकालनी है। अब आप यहां पे देखिए, ये फिगर मेरा बिल्कुल अप्रोप्रिएट बन गया। आपके देखो मैंने हर चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तभी है जब ये निकलेगा। इसके बाद आपका नाम देखो, दिस इज एक्सप्लेनेशन। ये लिखेंगे आप वहां, मैं नहीं लिख रहा, मैं तो अपना जो जैसा जैसा लिखा उसको अपनी लैंग्वेज में आपका लिख दीजिए। उसके बाद देखो सी कंसाइज कॉन्सेप्ट, जो एब्रिविएशन फॉर्म, ये जो एक्सप्लेनेशन किया होता ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका नाम देखो दिस इज। तो ये भी आपकी क्या है सर? डबल फिगर। तो डबल फिगर का मतलब 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स मीन 3 नोन पॉइंट्स और 2 अननोन पॉइंट्स, जो हमें फाइंड आउट किया करना होता है बेसिकली। ये आपका गिवन होता है। सॉरी, अब आप देखिएगा नाउ फर्स्ट एंगल बी ए जेड 1 कर देते पोजीशन, इसको Z2 कर देते, Z1 पोजीशन। तो नाउ देखो ये इज गुड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ Z फ्रॉम a point A on the ground, ये आपका नाम इस इक्वल टू ये आपका 60 डिग्री गिवन बी एंगल। अब आपका नाम एंगल सी ए Z2, ये भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका नाम, ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए आपका नाम ऑन द ग्राउंड, ये आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका 30 डिग्री गिवन है। सी अब आपका देखो ना ये लेट बी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपका फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन ये इसी बार आपका नाम देखो x मीटर, तो ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। डी लेट सी ए इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, पॉइंट्स आपका नाम, ये आपका देखो सेकंड पोजीशन है, दिस इज द सेकंड पोजीशन। तो ये इसी को आपका नाम देखो दिस x प्लस वाई, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो ये हो गया, देखो ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इसी में देखो अब आपको अभी एक डाउट आपका देखो क्लियर क्या करना है, देखो वो जो मैं बता रहा हूँ आपका देखो नाउ लेट बी Z1 इज इक्वल टू सी Z2 इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट हाइट है h, कांस्टेंट हाइट ऑफ जेट इन बोथ द सिचुएशन, ये इज इक्वल आपका h, ये हमारी रिक्वायरमेंट है आपका देखो। अब आप कहेंगे सर आप लिखते हैं 3 पॉइंट नोन और 2 पॉइंट अननोन, यहां तो 3 अननोन भी दिख रहे हैं और 2 ही आपने, तो वो देखो आपका एक्चुअल में इसमें क्या है, इसके बेस पे ये पूरा एक माना जाएगा, ये पूरा ये इसके अंदर हिडन है, इसको अननोन माना जाएगा। मैंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन कर दिया, जबकि मुझे एफ पॉइंट जो गिवन दिया था आपका नाम देखो दिस इज ये
द स्पीड ऑफ जेट, वो आपका जो दिया था वो आपका नाम दैट इज कितना था 720 किलोमीटर पर आवर। ये मुझे गिवन दिया था। यहां पे मैंने क्या, ये मेरी पोजीशन ये वाली नहीं, मेरी ये पोजीशन, लेकिन मैंने आपको बेटर बनाने के लिए ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन करके इसको मैंने पॉइंट्स 5 ही होते हैं, ये मैंने बनाया। अब आपका नाम एजेट के लिए, अब देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर हो गया जी। 200 मीटर। अब आपका इसके बेस पे आप क्या करेंगे, देखो यहां देखिए सर, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल देंगे आपका नाम, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, देखिए सर निकालना हमें यही था, इसीलिए मैंने कहा था देखो ये निकलेगा तब ये निकलेगा, लेकिन यहां तो निकालने की मौजा ही मौजा आ गई आपकी, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड था। ये देखो ये दिया था, ये दिया था आपका नाम, देखो दिस था, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो आपका बी सी इज इक्वल टू जो Z1 इंटू Z2 देख रहे हैं आपका, देखो मजे की बात देखो इस सवाल में सबसे पहले देखो आपका ये दिया जो मैंने गिवन में डाला, आप इसको गिवन में नहीं डालते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैसे लिखे, आप यहां पे से इसका D पॉइंट यानी कि एवोल्यूशन पार्ट बना दीजिए, ये जिसको आप वर्किंग लेआउट सेक्शन कहते हैं, ये देखो वर्किंग लेआउट सेक्शन, is it clear? So now distance between 2 points BC, now देखो this is the distance means what is that, speed is equal to distance over this is the time taken, so that's you have to find out distance, what distance, this one, now BC is equal to Z1 Z2 is equal to distance is आपका ये निकालना है, तो now this speed into time, speed is what 720 kilometer per hour or into time is 15 seconds, that's why you have to change this kilometer per hour into meter per second. Now see, so now this is 720 into 5 by 18, now it is converted into meter per second. Now देखो the position is very much clear, in the beginning I have done it, and now multiply by this 15 की टेबल में कितना 40 टाइम 18 2 जा 36 2 जा दिस इज 40, इज इट क्लियर, तो आपका 45 जा 200 और 15 जा 3000, that's very fine, 3000 meter, that is what Z1 Z2, which was a very required distance आपका निकल गया। याद रखिएगा the importance of this question was what the kilometer per hour was, this is the first question till from the very beginning, whenever from I have started the journey of this application of trigonometry, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका 720 किलोमीटर पर आवर अभी तक हम निकाल रहे थे। जब ये निकालनी होती है डिस्टेंस, तो ये निकालोगे पहले फर्स्ट दिस इज रिक्वायर्ड, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या ऑलरेडी दिस इज गिवन कि इन अ 15 सेकेंड, ये जो 15 सेकेंड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम Z1 to Z2 when the constant height of this Z was the speed of this one is 720 kilometer per hour. It was completely find out the basis of the formula speed is equal to distance over time. आ गया, इसको मैंने वर्किंग लेआउट सेक्शन में एवोल्यूशन पार्ट में डाल दिया है। याद रखिएगा द 3 अननोन पॉइंट्स में मैंने इन दोनों को अलग अलग शो किया है, ये है तो ये है, इसके बगैर ये नहीं है, याद रखिएगा। इसमें अगर हाइट दी होती तो पहले ये फाइंड आउट होता, फिर ये फाइंड आउट होता, तब आप इसमें इसकी स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम का लगा। Z1 Z2 हमने मल्टीप्लाई मतलब करना समझा दिया।
मीन्स की डिस्टेंस है आपका ये एरोप्लेन क्या था, उसी हाइट पे आगे बढ़ा 15 सेकेंड में. इट वॉज जस्ट प्लेस फ्रॉम दिस Z1 टू Z2. यहां से यहां पे आ गया, हाइट उतनी रही, लेकिन यहां से यहां आने में Z की जो स्पीड थी वो आपका 720 किलोमीटर पर आवर थी. एक घंटे में 720 किलोमीटर Z आ रहा था 15 सेकेंड में. Z1 Z2 मतलब पहुंच गए. पहुंचे यहां से, मतलब डेस्टिनेशन आपकी है, डेस्टिनी टू डेस्टिनेशन आपका. मतलब मल्टीप्लाई में लिखेंगे. एग्जैक्ट, ये आपका आ गया. अब आपका निकलो, अब क्या करें, अब ये निकालना, ये हमारे पास आ गया है. तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे सर? x plus y हम्म? बेस हो जाएगा. बेस ले लेंगे. h over x plus y is equal to 1 by root 3. हम्म? 1030 के लिए. तो पहले आप क्या करेंगे, इस छोटे वाले को आप पहले दें. इन राइट एंगल ट्रायंगल BAZ1, ये आपका देखो थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू जाएगा. ये देखो BAZ1 आपका नाम देखो दिस. tan theta is equal to perpendicular over base. Perpendicular is what? That is BZ1 over BA. Now theta is what? That is tan 60 degree. Is equal to, that was h over x. Root 3 value is equal to h over x. तो देखो ये ऊपर गया, x is equal to आपका देखो h over root 3. देखो h over root 3. चेक कर लीजिएगा सर. Yes sir. Yes. अब आपका देखो B. In a right angle triangle. Now what is that? C. CAZ2. Through angle of elevation. Now tan 30 degree is equal to perpendicular over base. Perpendicular is what? That is CZ2 over now CA. This is the complete distance. Complete distance. Now, so tan 30 is 1 upon root 3. Is equal to, this is h over x plus y. Wow. Now it will go up. Now this x plus y is equal to root 3h. This is the third equation. Now substitute the value of x. देखिए x की वैल्यू क्या है, देखो आपका ना h अपॉन रूट 3 प्लस y ऐसे कटा देखो रूट 3h. सर हम ये h की वैल्यू रूट 3x के मामले में लिख लें. h की वैल्यू रूट 3x. एक ही बात होगी. रूट 3x आ जाएगा. मैं यहाँ क्या करें, आप इसको मैं h इज इक्वल टू रूट 3x कर दूँ. हाँ. ठीक है, ओके लीजिए, मुझे क्या आपत्ति है. नाउ वैल्यू ऑफ, अब आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा h इज इक्वल टू रूट 3x इन इक्वेशन नंबर 3. दैट्स वेरी फाइन. तो ना दो x की x ऐसे ही रहेगा प्लस y ऐसे रहेगा, रूट 3 इंटू h ही हो गया. अब आपका h की जगह में आपने क्या किया, आपने रूट 3x लिख दिया. आपका ना देखो x प्लस y इज इक्वल टू 3x हो गया. तो y इज इक्वल आपका ना 3x माइनस x, y इज इक्वल आपका देखो 2x हो गया सर. आप क्या करो, अब देखिए आपने बोला मैंने किया. सर हमको तो x निकालना था सर. आप देखो ये आ गया, घबरा क्यों रहे. सर y सर वो दे ही रखा था सर, वही हमें. नहीं, y देखो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3000 इज इक्वल टू 2x. तो x इज इक्वल, घबराना नहीं है यार. ये आपका 1500 मीटर एक मिनट. अब इस वैल्यू को देखो ना, ये आपने बोला आपके हिसाब से किया सर, मैंने सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1500 इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते. ये देखो आपने बोला मैंने किया. अभी मैं अपना ट्रांजैक्शन भी आपको बताऊंगा. तो ना दो x इज इक्वल टू रूट 3 into the value of x is what? That is 1500. So now
h is equal to, you have to put the value of this root 3 is what 1.732 into 1500. So now h 20 आ गया, 15 2 जा 3, 15 3 जा 48, 4 कैलोरी, 15 7 जा 109, आपका 109, 10, 15 1 जा 10, 25. So now h is equal to now, okay, यहाँ पे 2 okay, constant height of jet जो आपका देखो b z1 था, ये आपका c z2 था, इस 2298 मीटर. This was the answer. सर 25 ही है, सॉरी 259 25 है ना, तो मैंने वही कहा बेटा, वहां गड़बड़ मत कर देना. क्लियर हो गया सर? अब देखिएगा जो आपने बोला मयूर भाई, ये आपका देखो, ये बिल्कुल हो गया एसेट के लिए. फाइन, देखिए ट्रांजैक्शन बिल्कुल ये आपके ऊपर डिपेंड करती है. देखो बिल्कुल, दैट्स वेरी फाइन, आपने ये किया, इट्स वेरी गुड. नाउ देखिए अब मैं क्या कर रहा था बेटे, देखो एक्स बिल्कुल आपको सारी ट्रांजैक्शन आनी चाहिए. ना देखो थर्ड फेज में वी आर गोइंग सब्स्टिट्यूट द, दोनों में अंतर क्या है अभी आपको पता लग जाएगा. वैल्यू एक्स इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3 इन इक्वेशन नंबर, देखो ये आपका 3, ये 2 था बेटा और ये आपका ये 3 था. इज इट क्लियर? x की वैल्यू देखो बेटा रूट 3 h ओवर रूट 3, ये आपकी आ गया बच्चे. ये देखो ये y आ गया मेरे बच्चा, ये आपका देखो दिस इज रूट 3h. अभी देखो y इज इक्वल टू बेटे रूट 3h माइनस h अपॉन रूट 3. दोनों में फर्क देखिए, ये मैंने OT में डाल दिया. When this is transacted on the right hand side, the plus sign is going to be changed into the now minus. अब आप करें y is equal to LCM, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा रूट 3 कंप्लीट 3h माइनस h ओवर अगेन इट विल कम बैक इन द सेम पोजीशन व्हिच इज नोन एज योर LCM. तो now y is equal to, now this is 2h over this is root 3, and what is y? Y is equal to z1 z2 is equal to bc. ये देखो distance between 2 points, and 2 points is now that is what 3000 meter. So y in place of y you have to give this 3000. Now is equal to, this is 2h over this is the root 3, it's going up now to 3000 root 3. now is equal to 2h, it's coming down. ये आपका by cross multiplication आया. h is equal to, now this is 3000 into root 3 and by 2, इससे खलास. h is equal to now 1500 root 3. देखो आपका ये आपका कैंसिल हो गया. h is equal to now 1500 into 1.732, and if you are going to multiply that is 25 what 98 meter. So this is the height of z, जो आपका z1 z2 या bc इस जो y मीटर था, ये आपका आंसर आ गया. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, जो आपने मुझे पहले रखवाई थी और जो मैंने अपने हिसाब से रखी, दोनों में फर्क क्या है? आंसर से वहाँ वैल्यू x में निकली, वहाँ x में निकल रही थी, वहाँ x में निकल रही थी, यहाँ x में निकल रही है. एसेट के लिए दोनों में फर्क देख लिया आपने. एसेट के लिए तो ये था. वेरिएबल्स का फर्क है. मित्र भी आ गए हैं वर्मा जी मेरे, तो देख रहे होंगे आपके बेटे को पढ़ा रहे हैं सर. क्या समझ आया वर्मा जी? आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई. एसेट के लिए अच्छा लगा कि यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड, और आपने आकर के देख भी लिया कि बेटे को अच्छी तरह से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे करके. थैंक यू वेरी मच सर. हो गया क्लियर? फाइन प्लीज.